तो हम इसमें बताएंगे भाई 7 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या होगा, 7 से कौन संख्याएं भाग होगी। तो मैं आपको बताता हूँ भाई 7 से पता लगाना हो कि कोई संख्या 7 से भाग होती है तो उसके अंतिम अंक को देखो आप। तो अंतिम अंक कितना है इस संख्या में, तो आप कहोगे 3 है। 3 को डबल कर लो, तो 3 को डबल करोगे तो ये बनेगा 6। बाकी बची हुई संख्या में से उसे घटाना है, तो बाकी बची संख्या क्या है, ये बच गई बाकी संख्या। इसमें से 6 को घटाना है, यानी लास्ट के अंक के डबल को बाकी बची संख्या में से घटाना है। तो हमने घटाया, कितना बचा, 34 में से 6 गया तो ये बचा 28 और ये बचा 343। ठीक है, अब क्या करना है, अब दोबारा से लास्ट के अंक का डबल कर कर, लास्ट वाले अंक का डबल कर कर उसे बाकी बची संख्या में से घटाना। तो हम ये घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, तो ये बचेगा 34 16। फिर क्या, आपको अब भी मान लो पता नहीं चल पा रहा कि संख्या 7 से विभक्त है या नहीं है, तो फिर क्या करें, लास्ट वाले अंक को डबल कर लो। लास्ट वाला अंक है 6, 6 को डबल करोगे 12 और ये आप फिर घटाइए, तो फिर घटाने के बाद कितना बचा, तो आप बताओ, ये 11 में से 2 गए तो ये 9 बचा और ये बचा इधर कितना, तो यहाँ पर 3 3 2, ये 329 बचा। मान लो आपको अब भी पता नहीं चल पा रहा कि ये संख्या 7 से कटती है या नहीं कटती, तो फिर आपको यही करना है। तो क्या करना है, 329, लास्ट वाले अंक का डबल कर लो, लास्ट वाले अंक का डबल कर लो, तो डबल कितना होगा, तो 18 और आप 32 में से 18 घटाओगे और 32 में से 18 घटाओगे तो आपका 14 बचेगा। और जब 14 बचेगा तो आपको पता है कि 14 जो है पूरा पूरा कट जाता है किससे, 7 से। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या थी जो आपने शुरुआत में लिखी थी, ये संख्या भी 7 से पूरी पूरी कट जाएगी, यानी हमारी संख्या शुरुआत में ये थी 343 343, तो ये संख्या भी 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो हमने ये पता लगा लिया। अब हम ये बात करते हैं कि ये नियम बना कैसे, ये रूल बना कैसे था। तो आइए हम जो है ना नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और उसमें मैं बताऊंगा आपको कि ये नियम बना कैसे था। ठीक है, मान लो कि कोई 4 अंकों की संख्या ले ली हमने समझने के लिए, ABCD, ये कोई 4 अंकों की संख्या है, 4 डिजिट का कोई नंबर है। और मैं आपको बताता हूं भाई इस 4 अंकों की संख्या को अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बताओ भाई, ये D का D लिखेंगे, C क्योंकि 10 के स्थान पर है तो 10 से गुणा कर कर, ये क्योंकि सैकड़े के स्थान पर है तो इसे 100 से गुणा कर कर, इकाई दहाई सैकड़ा तो इसे 100 से गुणा कर कर, क्योंकि जो A है वो 1000 के अंक के स्थान पर है तो इसे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 से गुणा कर कर। तो ऐसे ये लिखा जा सकता है। अब हमें पता करना है कि ये 7 से भाग है या नहीं है। तो इसका तरीका ये होगा कि आप जो ये संख्या है, 1000 है, ये 100 है, ये 10 है, इनको आप क्या करें, इनको आप ऐसी संख्याओं में तोड़ ले जो 7 से पूरी पूरी भाग होती हो। तो आप बताओ, जैसे हमें इससे देखना है, तो ये 1000 है, 1000 के आप 1000 को आप लिख सकते हो 700A प्लस 300A, 700A प्लस 300A, आप ये लिख सकते हो इसको। ये 100 है, 100 को क्या लिख सकते हो, तो 100 को आप लिख सकते हो, बताओ क्या लिख सकते हो, 70B प्लस 30B, ऐसे लिखा जा सकता है। और जो ये 10 है, 10 को लिख सकते हो आप कितना, 7C प्लस 3C। और जो ये D है, क्योंकि D को भी हमें 7 वाले फॉर्म में ही लिखना है, तो ये D कितना है, 1 है। आप ये बताओ, 7 में से अगर 6 जाएंगे तो 1 ही बचेगा ना, बताओ। तो इसको कैसे लिखे, इसको लिखना यहां पर याद करना पड़ेगा आपको भाई। इसको भी क्योंकि 7 वाली फॉर्म में ही लिखना है हमें, तो मैं आपको भाई हाँ इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं 7D माइनस 6D। 7D में से 6D घटेगा तो 1D बचेगा, और एक ही D तो है वो, और बस। उसके बाद देखिए आप इसमें, तो हमें 7 से, आपको पता है देखो ये 7 से पूरा पूरा कट गया, कितना रिमाइंडर बचा, 0। कितना रिमाइंडर बचा, 0, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड है, जो पूरा पूरा डिवाइड होता है रिमाइंडर शेष 0। आप बताओ, ये पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा कट गया और ये पूरा पूरा कट गया, तो बचा क्या, तो सर बचा इसमें 300A प्लस 30B प्लस 3C माइनस 6D, ये हमारा बचा, और ये डिवाइड बाय 7, तो ये डिवाइड बाय 7। अब देखिए जब डिवाइड बाय 7 है तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे आप, इसमें से 3 कॉमन ले लो, इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3 कॉमन लेंगे बच्चों, तो क्या होगा, देखो 3 हमने कॉमन ले लिया इसमें से, या नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। तो आप बताओ, 300A प्लस 30B प्लस 3C माइनस 6D अपॉन 7।
आप इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 100A प्लस 10B प्लस C माइनस 2D, ये आपका बचा, डिवाइड बाय 7। अब आपको पता है कि भाई इसमें 2 फैक्टर हो रहे हैं, ये क्योंकि आपको पता है ये तो 7 से डिवाइड होता नहीं है 3, तो इसको तो हटा दो, ये तो डिवाइड है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि जो बाकी बची संख्या है, देखो आप इसको बताओ, इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर इसमें इकाई का अंक हो, ये दहाई का अंक हो, ये सैकड़े का अंक हो, तो वो संख्या लिखी जा सकती है ABC, बोलो लिख सकते हैं ना। और ये जो D है, इसको मैंने 2D। तो आपका मतलब ये हुआ कि 7 से डिविजिबिलिटी का नियम ये हुआ कि कोई संख्या 7 से भाग है या नहीं है। तो इसके लिए ये डिपेंड करेगा कि जो लास्ट वाला अंक है उसका डबल करना है, आपको लास्ट वाले अंक का डबल करना है और उसे माइनस करना है बाकी बची संख्या में से, बाकी बची संख्या में से उसे माइनस करना है। अगर वो ये जो है 7 से डिवाइड हो गया, यानी 7 से डिवाइड होने पर ये इस पर निर्भर करता है, यानी ABC माइनस 2D पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब अगर ये डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 7 से कट जाएगी। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले अंक का डबल करना है, लास्ट वाले अंक का डबल करना है, बाकी बची संख्या में से उसे माइनस करके देखना है। अगर जो आया अगर वो 7 से भाग हो गया तो वो संख्या भी, पूरी संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। तो ये नियम जो है ये हमने बना लिया इसमें, और अब हम ऐसे इसी रूल का प्रयोग किया करेंगे। लेकिन ये रूल किन संख्याओं में कामयाब है, जिन संख्याओं में अंक जो है वो 5 अंकों में है या फिर 6 अंकों की संख्या के लिए ये जो रूल है ये उपयोगी है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का पता करना हो तो आपको ये लिए लास्ट वाले अंक का डबल कर बाकी बची संख्या में से उसे घटा दीजिए, और जो आया है अगर वो 7 से पूरा कट जाता है तो वो जो हमारी संख्या है वो भी 7 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो आपने इसमें हमने बताया आपको कि किस प्रकार से 7 की डिविजिबिलिटी का रूल बना है।